हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। वर्ल्ड वॉर 2 के 80 साल बाद चाइना, जापान और ताइवान ने मिलिट्री एक्सपेंशन क्यों शुरू किया और जंग के 80 साल बाद क्या एशिया पीस के लिए तैयार हो रहा है या फिर कोई नई टेंशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल है। 80 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 के चाइना, जापान और ताइवान अपनी मिलिट्रीज को अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एशिया पैसिफिक रीजन को पीस जोन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज वही रीजन दोबारा एक आर्म्स रेस का सेंटर बन गया है। चाइना साउथ चाइना सी और ताइवान के इशू पर अपनी मिलिट्री दिखा रहा है। जापान अपना पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद अपना डिफेंस बजट रिकॉर्ड लेवल तक ले गया है और ताइवान अपनी सर्वाइवल के लिए तेज़ी से डिफेंस मजबूत कर रहा है। सभी कंट्रीज ये जस्टिफाई करते हैं कि उनका ये बिल्डअप पीस के लिए है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए डिटेल में आज हम समझते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट चाइना's military buildup。全国各族人民传承和弘扬伟大抗战精神，中华民族伟大复兴势不可挡。सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कमज़ोर नेशन होने के बावजूद आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अपनी मिलिट्री को भी सेम स्पीड से मॉडर्नाइज कर रहा है। अभी चाइना ने रिसेंटली बीजिंग में वर्ल्ड वॉर 2 के 88th एनिवर्सरी के मौके पर एक मैसिव मिलिट्री परेड कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल पावर को शोकेस किया। ये परेड एक क्लियर मैसेज था वेस्ट और एशिया पैसिफिक के राइवल्स के लिए कि चाइना अपनी मिलिट्री रेडीनेस को सबके सामने रखना चाहता है। चाइना ओपनली कहता है कि उसका बिल्डअप सिर्फ डिफेंसिव है, खासकर ताइवान यूनिफिकेशन और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स को देखते हुए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि एक सुपर पावर एम्बिशन है, जहां बीजिंग अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहता है और वेस्ट के डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता है। नेक्स्ट, जापान्स यू टर्न। It's public that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. अब चलते हैं जापान की तरफ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने आर्टिकल 9 के थ्रू एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसमें उसने ऑफेंसिव मिलिट्री फोर्स रखने से मना किया, लेकिन चाइना के एग्रेसिव एक्सपेंशन और नॉर्थ कोरिया के कंटिन्यूअस मिसाइल टेस्ट ने जापान को मजबूर कर दिया कि वो अपना डिफेंस बजट मैसिव लेवल तक बढ़ाए। आज जापान ने यूएस के साथ मिलकर अपना डिफेंस कॉपरेशन मजबूत किया है और अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। जापान का कहना है कि ये एक पीस स्ट्रेटजी है, मतलब अगर वो स्ट्रांग होंगे तो कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि जापान का ये यू टर्न रीजनल आर्म्स रेस को और डेंजरस बना सकता है। नेक्स्ट, ताइवान का एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल। ताइवान का केस और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। ताइवान एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना उसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है और यूनिफिकेशन के लिए रिपीटेडली वार्निंग देता है। इसी वजह से ताइवान ने अपने डिफेंस को मैसिव स्केल पे अपग्रेड करना स्टार्ट किया है। यूएस से एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और नेवल कैपेबिलिटीज़ परचेज किए गए हैं। ताइवान ओपनली कहता है कि उसका मकसद सिर्फ सॉवरेनिटी और पीस को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन
बेजिंग के नज़रिए से ताइवान का ये बिल्डअप एक प्रोवोकेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाता है। यानी ताइवान के लिए ये एक एग्जिस्टेशनल स्ट्रगल है और सर्वाइवल के लिए मिलिट्री बिल्डअप ज़रूरी है। नेक्स्ट, एशिया में आर्म्स रेस। अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो ये तीनों कंट्रीज़ एक दूसरे के एक्शंस के रिस्पॉन्स में अपनी मिलिट्री बढ़ा रही हैं। चाइना अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, जापान अपनी सर्वाइवल और डिटरेंस के लिए डिफेंस बजट बूस्ट कर रहा है और ताइवान अपनी सॉवरेनिटी के लिए हेवली डिपेंडेंट है मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स पर। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रहा है जिसमें जितनी सिक्योरिटी की कोशिश की जा रही है उतनी ही इनसिक्योरिटी और मिसट्रस्ट बढ़ रही है। रिजल्ट पूरा एशिया पैसिफिक के न्यू आर्म्स रेस के एज पर खड़ा है। पीस या पावर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मिलिट्री बिल्डअप सच में पीस के लिए है या फिर पावर के लिए। सभी कंट्रीज़ पब्लिकली क्लेम करते हैं कि उनका मकसद स्टेबिलिटी है। चाइना कहता है कि पीस के लिए डिटरेंस ज़रूरी है, जापान कहता है सर्वाइवल के लिए फोर्स चाहिए और ताइवान कहता है कि बिना स्ट्रॉन्ग डिफेंस के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि जितना आर्म्स बिल्डअप हो रहा है उतनी ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबने कहा था नेवर अगेन, लेकिन 80 साल बाद लगता है कि रीजन एक नए कोल्ड वॉर या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। तो ये था एक डीप डाइव चाइना, जापान और ताइवान के मिलिट्री एक्सपेंशन पर। ऑफिशियली जस्टिफिकेशन हमेशा पीस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हर एक स्टेप नए पावर स्ट्रगल को फ्यूल करता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल्डअप एशिया पैसिफिक को सिक्योर करेगा या फिर एक नए कन्फ्रंटेशन के सीड्स को बोएगा। आपको क्या लगता है? हमें अपने डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।